हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जो आपका स्कॉलरशिप का है सिलेबस, उसमें यहाँ तक हमारा हो गया था विभाज्य और विभाज्य विभाजक और विभाज्यता की कसौटियाँ। अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा उपघटक जो है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। अभी आपको पता होगा वर्ग मतलब क्या होता है, घन मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिया कोई संख्या ली 5, तो 5 का वर्ग यानी क्या होगा, इसको ऐसे लिखते हैं 5 की घात 2। इसको क्या पढ़ेंगे, 5 का वर्ग। और इसे निकालते कैसे है, देखिए 5 का वर्ग यानी 5 को 5 से 2 बार गुना करना। ऊपर 2 लिखा हुआ है ना, इसलिए 5 को 5 से कितनी बार गुना करना, 2 बार। कितना आएगा, 25। तो इसे कहा जाता है वर्ग। 5 का वर्ग क्या होगा, 25। 5 का वर्ग यानी क्या, 5 को 5 से 2 बार गुना करना है। ऊपर 2 होने की वजह से 2 बार गुना करना है। ठीक है, और एक क्या है, देखिए 25 ये वर्ग है, किसका वर्ग है, 5 का ना। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 25 का वर्गमूल, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं या नहीं भी लिखे तो भी चलता है, कि 25 का वर्गमूल जो है वो क्या है, 5। 25 का वर्गमूल कितना है, 5। मतलब 2 बार गुना किया तो वर्ग बन जाएगा। और किसको गुना करके 25 किसका 2 बार गुना करके आया है, 5 का, इसलिए 5 को क्या बोला जाएगा, 25 का वर्गमूल। समझ में आया। जो संख्या का 2 बार गुना किया, गुना करने पर जो प्राप्त हुआ उसे वर्ग, और जिस संख्या का गुना करने पर प्राप्त हुआ उसे क्या कहते हैं, वर्गमूल। इसे निकालने के 2 मेथड्स है, हम लोग दोनों मेथड आगे देखेंगे। घन क्या होता है, वर्ग मतलब ऐसे लिखते हैं 5 का वर्ग, घन को लिखते हैं 5 की घात 3। घन यानी क्या, 5 को 5 से कितनी बार गुना करने का, कितना लिखा हुआ है ऊपर, 3 लिखा हुआ है, इसलिए 5 को 5 से कितनी बार गुना करने का, 3 बार। क्या आएगा बताइए, 25। 25 गुना 5 125। समझ में आया। तो 5 का घन कितना होगा, 125। ठीक है, घन मतलब क्या, 5 को 5 से कितनी बार गुना करने का, 3 बार। इसे ऐसे लिखते हैं, इसे ऐसे पढ़ा जाता है, 5 का घन 3। समझ में आया। अब वापस घनमूल यानी क्या होगा, 125 किसको 3 बार गुना करने पर आया, 5 को 3 बार गुना करने से आया, इसलिए 125 का घनमूल क्या होगा, 5 होगा। उसे लिखते हैं ऐसे, देखिए 125 का घनमूल, इसे पढ़ते हैं 125 का घनमूल बराबर 5। क्योंकि 125 कब आया, जब 5 को हमने 3 बार गुना किया तब आया, इसलिए 125 का घनमूल कितना होगा, 5। ऐसे हम बहुत सारी संख्याओं का घन, वर्ग, घनमूल और वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, देखो संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने की विधियां, कि तुम किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, उसमें पहली विधि है, देखिए यदि इकाई स्थान पर 5 हो। ये विधि सिर्फ उसी के लिए जिस संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो। ठीक है, इकाई स्थान पर 5, जैसे 25 का वर्ग हम इस विधि से निकाल सकते हैं, 35 का निकाल सकते हैं क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है, 105 का निकाल सकते हैं क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है, 5 है। अब कैसे निकालेंगे मुझे बताइए इसका वर्ग। तो देखिए 25 का वर्ग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो इकाई स्थान का संख्या है उसका वर्ग लिख लीजिए। तो 25 में इकाई स्थान पर क्या है, 5, और 5 का वर्ग कितना है, 25, तो मैंने पहले 25 लिख लिया। ठीक है, देखिए हमें 25 का वर्ग निकालना है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 25 इकाई स्थान पर 5 है तो उसका वर्ग लिख लेंगे। क्या है उसका वर्ग, 5 का वर्ग क्या होगा, 25। ठीक है, अभी आगे कौन सी संख्या है, 2। तो 2 के बाद आने वाली संख्या कौन से है, अब 5 को छोड़ देना है, 5 का हो गया, अब कौन बचा, 2। 2 के बाद आने वाली संख्या कौन सी है, 2 के बाद क्या आता है, 3। तो 2 गुना 3 कीजिए, कितना आएगा उत्तर, गुना करके 6। तो वो 6 को इधर लिख लीजिए, ये हो गया 25 का वर्ग। याद करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले तो 5 का वर्ग लिखना है, इकाई स्थान पर जो संख्या है उसका वर्ग लिखना है। उसके बाद इकाई स्थान को छोड़ के कौन सी संख्या बची, 2। 2 के बाद क्या आता है, 3। तो 2 गुना 3 बराबर कितना हुआ, उन दोनों का गुना करना है। पहले वो संख्या लिख लेनी है, उसके आगे वाली संख्या से उसको गुना करना है, और जो आएगा उसको 1 नंबर पर लिख देना है। तो वो क्या हो गया, 625। एक और करके दिखाती हूँ मैं, जैसे 35 का वर्ग समझो निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इकाई स्थान पर संख्या है उसका वर्ग लिखिए, क्या आएगा, 25। ठीक है, अभी आगे 3 है, 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, 4, और इन दोनों का गुना कर दिए, 3 चौके 12, तो उसको लिख दिया आगे। 35 का वर्ग क्या आएगा, 1225। ओके, वैसे ही हम 105 का भी निकाल सकते हैं। क्या आएगा वर्ग बताइए जरा, क्या आएगा बताइए। देखिए 105 क्या क्या आएगा, सबसे पहले 5 का वर्ग लिख देंगे, 25। फिर 10
5 को छोड़ के कौन सी संख्या बची? 10। 10 गुना 10 के बाद कौन सी संख्या आती है? 11। 10 गुना 11 कीजिए, कितना आएगा? 110। ये हो गया 105 का वर्ग। समझ में आया? क्या करना है, सबसे पहले इकाई स्थान की जो संख्या है 5 5 उसका वर्ग लिख लेना है 25। उसके बाद जो एक 5 को छोड़ के जो संख्या बची है, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 5 को छोड़ के यहाँ पे क्या बची है? 10। उनके आगे आने वाली संख्या जो उसकी क्रमिक संख्या, 2 के बाद क्या आता है? 3, इसलिए 2 गुना 3 करके 6 इधर लिख दिया, बराबर। 3 के बाद क्या आता है? 4, इसलिए 3 गुना 4 करके क्या लिख दिया यहाँ पे? 12। 10 के बाद क्या आता है? 10 गुना 11, इसलिए आया 110। समझ में आया? ये पहली विधि। दूसरा है वर्ग ज्ञात करने की सूत्र विधि। सूत्र इसको याद रखना पड़ेगा। सूत्र में क्या है? दो संख्याओं का हमें जोड़ लेना है। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर ए का वर्ग यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस 2ab यानी 2 गुना ए मतलब पहली संख्या और 2 गुना बी यानी दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बी का वर्ग। इस फॉर्मूला को आप ऐसे याद रख सकते हो, पहली प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। समझ में आया? जैसे हमें 38 का सूत्र याद करना है, 38 का सूत्र निकालना है, ठीक है? 38 का वर्ग निकालना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अभी 38 किन दो संख्याओं का योग आता है? सबसे पहले तो बताइए किन दो संख्याओं को जोड़ के 38 आता है? जैसे 30 और 8, 30 और 8 को जोड़ के देखते हैं हम लोग। 29 और 9 भी ले सकते हैं, पर 29 का वर्ग फिर निकालना पड़ेगा, 9 का वर्ग हमें याद रहेगा। सबसे पहली बात तो आपने 1 से लेके 30 तक वर्ग और घन याद रखने। वर्ग याद रखे तो बराबर वर्गमूल भी पता चल जाएगा और घन याद रखे तो घनमूल भी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 1 से 30 तक पूरे वर्ग वर्गमूल। अभी ये जब आप इसका जब ये लिखेंगे ना नमूना, ये लिखेंगे ना, तब इससे पहले क्या करना है आपने? ये 1 से 30 तक वर्ग और घन लिख लेने, ठीक है? अभी देखिए दो संख्याओं को जोड़ के ये आ रहा है, कौन सी संख्या? 30 और 8 को जोड़ के, ठीक है? अभी हमारा फॉर्मूला क्या है? पहली प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या क्या है? 30, 30 का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है? 30 गुना दूसरी संख्या क्या है? 8 प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। दूसरी संख्या क्या है? 8 का वर्ग। 30 का वर्ग क्या होगा बताइए? 30 का वर्ग होता है 900। 2 गुना 30 करिए, कितना आएगा? 30 दूनी 60। 2 गुना 30 कितना आया? 60। गुना 8 कीजिए इसमें, 8 छंग 48, कितना आया? 480 प्लस 8 का वर्ग कितना है? 8 गुना 8 64। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने पे आएगा 1444। समझ में आया कैसे करना है? पहले तो जो संख्या है किन दो संख्याओं को जोड़कर ये संख्या आ रही है वो ज्ञात करना है। उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। पहली फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, ठीक है? और इसके बाद इनका सबको हल करके इन सबको जोड़ देना है और तुम्हें क्या मिल जाएगा? वर्ग मिल जाएगा। क्योंकि अगर 38 गुना 38 करते बैठे, अगर आपका गुना का स्पीड ज़्यादा है तो आप यही विधि अपनाइए, ये विधि अपनाइए मत। पर अगर आपका गुना थोड़ा स्पीड कम है तो आपको ये विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, पर ज़्यादातर गुना की स्पीड रखिए, उससे जल्दी जल्दी प्रॉब्लम हल होंगे, या फिर ये विधि एक हल कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखिए, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, ठीक है? ये वाला मैं आपको तब से सिखाऊंगी जब मैं आपको प्रॉब्लम दूंगी, तब सिखाऊंगी, ठीक है? ये कैसे निकालना है। अब देखिए नमूना का पहला प्रश्न, 67 का वर्ग निकालना है हमें, ठीक है? तो इसको क्या कर सकते हो आप? या तो गुना पद्धति से कर सकते हो, 67 गुना 67, ये जल्दी आ जाएगा, तो ये विधि से कर लीजिए। या फिर दूसरी विधि, दूसरी विधि क्या होगी? देखिए सूत्र विधि। अभी 67 किन दो संख्याओं को जोड़कर आ रहा है? 60 और 7 दोनों को जोड़ के आ रहा है, बराबर। तो हम लिख लेंगे 60 प्लस 7 का वर्ग, ठीक है? अभी फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या का वर्ग यानी 60 का वर्ग प्लस 2 गुना पहली गुना दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। देखिए पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या
गुना दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। अब 60 का वर्ग क्या होगा, 60 गुना 60 करिए आएगा 3600। फिर इनका गुना करिए, 2 गुना 60 करो, फिर उसके अंदर गुना 7 करो, कितना आएगा 84। और 7 का वर्ग 7 गुना 7 49। इसको लास्ट में जोड़ दीजिए, क्या आया 4489, 4489। कौन सा उत्तर आएगा सही आपका, दूसरा उत्तर। सिंपल विधि 67 गुना 67 कीजिए, जब जहाँ तक सिंपल प्रॉब्लम है। ओके, अब अगला देखिए 357 का वर्ग, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, सूत्र विधि का उपयोग कर सकते हो। अब 357 का वर्ग हमें सूत्र विधि से करना है। 357 किन दो संख्याओं को जोड़ के आ रहा है, देखिए एक तो आप लिख सकते हैं 300 प्लस 57 बराबर, दोनों को जोड़ के भी 357 आता है, या फिर 350 प्लस 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, 300 प्लस 57 लिख के कर रही हूँ, ठीक है। 300 प्लस 57। एक बात हमेशा याद रखिए, जो ये है ना, इन दोनों का जोड़ आना चाहिए, इन दोनों का जोड़ ये आएगा तभी आपका उत्तर सही होगा। अभी 300 प्लस 57 कितना होता है, 357, इसलिए हमारा सही है। अभी आ गया पहली संख्या का, अभी फॉर्मूला लगाएंगे, पहली प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर क्या है, पहली संख्या का वर्ग यानी 300 का वर्ग प्लस 2 गुना पहली गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है 200 गुना दूसरी संख्या 57 प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 57 का वर्ग, ठीक है। अभी 300 का वर्ग क्या होगा, देखो 300 गुना 300, सिंपल 3 गुना 3 करो कितना 9, कितने जीरो है 1 2 3 4, लगा दो 1 2 3 4, कितना आया 90,000, लिख लो 90,000 प्लस 2 गुना 300 कितना आता है 600, 2 गुना 300 कितना आएगा 600, इन दोनों का ही गुना हुआ, ये हुआ क्या नहीं, तो गुना 57 करो, गुना 57, ठीक है। 57 गुना 600, अभी ये 2 जीरो लिख देने का, सिर्फ 6 से गुना करो, 7 छक 42, 6 पच्चे 30, 30 और 4 34, कितना आया 34,200 प्लस 57 का वर्ग निकालिए, 57 का वर्ग 57 गुना 57 कीजिए, मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रही हूँ, आप निकालिए 57 गुना 57 कितना आता है 3,249। अब इन सब का गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर आएगा 1,27,449, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए 1,27,449, कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, यानी हमारा पहला उत्तर सही होगा। ओके, अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, 4,378 का वर्ग निकालना है। अब आप इसमें गुना करने जाएंगे, 4,378 गुना 4,378 बहुत बड़ा हो जाएगा और उत्तर गलत भी हो जाएगा, तो इसमें क्या करने का, सूत्र विधि का उपयोग करने का। अभी सूत्र विधि का उपयोग करते समय कौन सी दो संख्याओं का ये आता है जोड़ 4,378, कौन सी दो संख्याएं लेंगी, तो एक संख्या है हमेशा ना 1000 टाइप्स या 100 टाइप्स, जैसे इसमें 357 है इसलिए मैंने पहली संख्या 300 ली और दूसरी 57 ली, तो इसमें भी सेम करिए, 4,378 है तो पहली संख्या क्या लीजिए 4,000 और दूसरी संख्या क्या लीजिए 378, क्या आएगा फिर, पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, ठीक है। उत्तर ढूंढिए इसका, हल करिए, स्पष्टीकरण में मुझे उत्तर भी चाहिए, हाँ। और क्या आएगा फिर उत्तर, देखिए ये आएगा उत्तर, ओके, पर्याय क्रमांक 2। अगला प्रश्न 11.5 का वर्ग, अब ये दशमलव वाला संख्या आई है मेरे पास, हाँ क्या आई है, दशमलव वाली संख्या, तो दशमलव वाली संख्या के मैंने आपको एक सूत्र बता, अभी इसकी विधि एकदम सिंपल है, पर ये विधि तभी चलेगी अगर दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक हो, जैसे 11.5 है, दशमलव के बाद कितना अंक है, एक ही अंक है, तो इस पर ये विधि चलेगी। पर अगर मैंने ऐसा दिया 121.25, तो इसके लिए ये विधि नहीं चलेगी क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है। सिर्फ विधि कब चलेगी, जब दशमलव के बाद एक अंक होगा तभी, ओके। तो अभी इसका विधि एकदम सिंपल है, इसका उत्तर एकदम सिंपल है। अभी देखिए पॉइंट के पहले क्या आता है 11, पॉइंट के पहले क्या है, देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट के पहले क्या है 11, ठीक है। 11 के बाद क्या आता है 12, तो हम पहले क्या करेंगे 11 गुना 12, कितना आएगा उत्तर बताइए, 11 गुना 12 करके, 11 1 12 132 आया, ठीक है, कितना आया 132। अभी क्या करिए पॉइंट लगा दीजिए, सबसे पहले ये 11 ये संख्या लेनी है, कोई भी संख्या हो, ये संख्या लेनी है, गुना उसकी अगली संख्या करनी है, 11 के बाद क्या आता है 12, इसलिए मैंने 11 गुना 12 किया,
11 गुना 12 कीजिए, उसके बाद जो उत्तर आएगा उस पर पॉइंट लगाइए और फिर पॉइंट के बाद क्या है 5, 5 का वर्ग कितना है वो लिख दीजिए, कितना है 25। समझ में आया क्या करना है? सबसे पहले जो है पॉइंट के पहले क्या संख्या है 11, उसके आगे वाली संख्या के साथ उसका गुना कीजिए। 11 पहले संख्या है, 11 के बाद क्या आता है 12, 11 गुना 12 किया 132, फिर पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट लगाने के बाद 5 का वर्ग लिख दीजिए 25। कितना आया 132.25। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? 132.25 दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, 8 का घन कितना होगा? 8 का घन कैसे निकालेंगे? 8 गुना 8 गुना 8 कितने बार करेंगे? 3 बार करेंगे। कितना आएगा बताइए? 8 गुना 8 गुना 8, 8 गुना 8 64, 64 गुना 8 निकालिए, कितना आएगा? 8 चौक 32, 8 छंग 48, 49 50 51, कितना आया 512। कौन सा उत्तर सही हमारा? 512। इसलिए मैंने बोला अगर आप 1 से लेके 30 तक घन याद रखेंगे तो आपको बहुत सारे गुना करने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए तो इसका क्या आएगा उत्तर? 512। डायरेक्ट बताते आना चाहिए, आपने याद करना है। 21 का घन क्या होगा? 21 का घन भी याद रखना है। क्या आएगा? 21 का घन होता है 9261। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, आपने याद रखना है। 30 तक तो कम से कम याद रखने हैं, पेपर ज्यादा सिंपल जाएगा। ठीक है, ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्गमूल और घनमूल समान हो। तो हमें ऐसी संख्या बतानी है जिसका वर्गमूल भी सेम है और घनमूल भी सेम हो। पहले तो 2 का वर्गमूल नहीं निकालते आता। अभी मैं आपको बताती हूँ ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल और घनमूल चाहे कितनी भी घात ले लो। जैसे मैंने एक का वर्ग लिखा तो 1 गुना 1 कितना आया? 1। ठीक है, 1 का घन लिया मैंने, 1 गुना 1 गुना 1 कितना आया? 1। 1 की तुम 10वीं भी घात लो, 1 को 1 से 10 बार भी गुना करो तो उत्तर क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो एक ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल घनमूल सब समान होता है, वो संख्या कौन सी होती है? 1। ओके, हमेशा याद रखना वो संख्या कौन सी होती है? 1। अगला प्रश्न देखिए, -64 का घनमूल ज्ञात करो। ठीक है, -64 जो है उसका घनमूल ज्ञात करना है, उसे हम लिख लेते हैं। -64 का हमें क्या ज्ञात करना है? घनमूल। घनमूल लिखते समय हम कैसे लिखेंगे? ऐसे। ठीक है, सबसे पहले तो हम पॉजिटिव का निकालेंगे, फिर माइनस वाले साइन का हम लोग ये करेंगे, देखेंगे क्या करना है। अभी 64 का हमें घनमूल या वर्ग जो भी निकालना होगा तो हम यही वाली मेथड यूज करेंगे जो लसावी मसावी निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड पद्धति। ठीक है, अभी 64 आखिरी में 4 होने की वजह से ये किसके पहाड़े में आएगा? 2 के पहाड़े से जाएगा। लिखिए, वापस आखिरी में 2 होने की वजह से 2 के पहाड़े में। ये आपको आता है इसलिए मैं बताने वाली नहीं हूं। ओके, ये निकल गया। ठीक है, अभी 64 बराबर, इसको लिख दीजिए, 64 बराबर कितना आया है लिख लीजिए। कितने बार? 1 2 3 4 5 6। ओके, लिख लिया मैंने। अभी क्या करना है, इसमें घनमूल बोला है ना, घनमूल में कितनी पावर होती है? 3। तो हमें क्या करना है, जो गुणनखंड आए उनकी 3-3 की जोड़ियां बनानी है। कितने की जोड़ियां बनानी है? 3-3 की। ये एक जोड़ी, ये एक जोड़ी। ठीक है, एक आई जोड़ी क्या आया? एक जोड़ी आई 2, दूसरी क्या आई? गुना 2। ये तीनों को एक बार लिखा, ये तीनों को एक बार लिखा, कितना आया? 4। यानी 4 को अगर आप 3 बार गुना करोगे तब 64 आएगा। एक बार चेक करके देख लीजिए। 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी हमारा सही है। 4 का ही घनमूल क्या होता? 4 को 4 बार 4 को 3 बार गुना किया तो क्या आएगा? 64 आएगा। ठीक है, मतलब 4 गुना 4 गुना 4 बराबर क्या होता है? 64। ठीक है, अभी अगर हमसे पूछा रहता 64 का घनमूल क्या है तो हम बता देते 4 बराबर। हमने इस विधि से किया, 3-3 की जोड़ियां बनाई और एक बार 3 जोड़ियों को एक बार लिखा, ये 3 जोड़ियों को एक बार लिखा और दोनों का गुना किया, कितना आया? 4। इसलिए हमें पता चल गया 64 का घनमूल क्या है? 4। पर अभी हमें -64 दिया हुआ है। -64 दिया होगा, ये माइनस में है तो हमें तीनों को भी क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। देखिए, माइनस माइनस माइनस। अभी उत्तर भी -64 आता है कि नहीं आपका चेक कीजिए। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और फिर प्लस माइनस क्या होता है? समझ में आ रहा है क्या? देखिए, ये -4 गुना -4 गुना -4। ठीक है, -4 गुना -4 कितना होता है? +16, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, गुना ये वाला -4।
16 गुना 4, 16 चौक 64। पर प्लस और माइनस का गुना क्या होता है? माइनस। यदि चिन्ह समान हो तो उत्तर प्लस में होता है, यदि चिन्ह अलग अलग हो तो उत्तर किस में आता है? माइनस में। समझ में आया? इसलिए अगर हमसे पूछा -64 कैसे आएगा? अगर हम -4 गुना -4 गुना -4 करेंगे तब। ठीक है, अभी ये तीनों -4 है, इस चिन्ह से बाहर निकालते समय वो कितनी बार आएगा? सिर्फ एक बार। याद रखिए, इस घन मूल के चिन्ह से हम निकालेंगे ना, हम किसी संख्या को बाहर कब निकाल सकते हैं? यदि वो 3 बार हो। ये 3 बार है, इसलिए उसको बाहर निकाला और क्या लिखा? -4। समझ में आया? क्या आएगा उत्तर हमारा? -4। ठीक है, अगला प्रश्न, -1331 किस संख्या का घन है? सबसे पहले तो अगर माइनस घन में अगर पूछा तो एक मेथड याद रखिए, आपको ये माइनस माइनस का भी याद रखने की जरूरत नहीं। अगर उसमें संख्या माइनस होगी तो उसका जो मतलब जो गुना करके आएगी संख्या वो भी किस में होगी? माइनस में। जैसे ये उत्तर -64 था ना, तो वो किसको गुना करके आ रहा था? -4 को। तो सेम इसका भी देखिए, इसका भी निकालिए, घनमूल क्या आता है और पता कीजिए ये किसका घन है? -1331। -1331। हम माइनस को चिन्ह का बाद में सोचेंगे, पहले प्लस 1331 का। किसके पहाड़े में आता है 1331? समझ में आ रहा है ना? तो ये 2 में आता है, ना तो 3 में आता है, ना 4 में आता है, ना 5 में आता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 11 की कसौटी याद कीजिए। क्या है 11 की कसौटी? कि सम स्थान पर जो संख्या होगी, सम स्थान यानी दूसरे और चौथे स्थान पे कितना है? 3 और 1 कितना है? 4। और विषम स्थान पर जो संख्या होगी 1 और 3, वापस कितना है? 4। यदि उन दोनों को घटाने पर उत्तर 0 प्राप्त होता है या उत्तर 11 के गुणनखंड में मतलब 11, 22, 33 प्राप्त होता है, तब वो संख्या 11 से विभाजक है। ठीक है, अभी इन दोनों का माइनस करके क्या आया? 0, यानी किससे विभाजक है? 11 से विभाजक है। भाग देके देखिए, 11 को 1333 से भाग देंगे, 2 भाग, 11 एकम 11, कितना आया? 23, 11 दूना 22, कितना आया? 1, 11 एकम 11, कितना आया? भाग देके 121। वापस उसको 11 से ही भाग जाएगा, भाग देने पे आएगा 11, यानी 1331 किनको 3 बार गुना करने पर आ रहा है? 11 को। किस पर गुना करने पर आ रहा है? 11 को। जब प्लस 1333 3 बार 11 को गुना करने आ रहा है तो -1333 किसको आएगा? -11 को 3 बार गुना करने पर। तो -11 कौन सा उत्तर है हमारा? तीसरे नंबर का। ठीक है, समझ में आया? अब अगला प्रश्न देखिए, 125 का घनमूल ज्ञात करो। 125 किसका घनमूल है? ज्ञात करो। अगर आपने 1 से 30 तक घन याद किए तो आपको पता रहेगा कि 5 का घन कितना होता है? 125। तो 125 का घनमूल क्या होगा? 5। ठीक है, अगला, 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले लोहे के समघनाकार टुकड़े को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाली समघनाकार कितने टुकड़े तैयार किए जाते हैं? अभी ये घन होने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा? घन होगा अगर तो याद रखो 3 बार गुना करना है। यदि वर्ग होगा तो कितनी बार गुना करना है? 2 बार गुना करना है। प्रॉब्लम को समझ लो कि 8 सेंटीमीटर का एक बड़ा टुकड़ा है, हमें उसे काट काट कर कितने सेंटीमीटर लंबाई में लाना है? 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजा वाले समघनाकार बनाना है। मतलब 8 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर वाले बनाना है। मतलब एक बड़े टुकड़े होंगे और क्या होंगे? छोटे टुकड़े होंगे। ठीक है, तो जैसे बड़े टुकड़े का घनफल क्या होगा? बड़े टुकड़े कितने के हैं? 8 के। घनफल मतलब क्या? 8 गुना 8 गुना 8। और छोटे टुकड़े कितने लंबाई के चाहिए हमको? 2 के। तो क्या करेंगे? 2 गुना 2 गुना 2। फिर कट करिए, ये 2 एकम 2, मैं कट करके बाजू में दिखा, इधर कट करके देखते, देखो 2 एकम 2, 2 चौके 8, सेम पहाड़े से काटेंगे ऊपर ऊपर। हाँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बचा ऊपर? 8 गुना 8, 8 गुना 8 कितना आता है? 64। कौन सा आएगा हमारा उत्तर सही? 64। समघनाकार बोला, घन बोला, कोई भी घन आकृति बोली तो क्या करने का? 3 बार गुणा करने का। ओके,
अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी समघनाकार डिब्बे की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो उसका घनफल कितना होगा। घनफल पूछा है, यानी हमको 4 को 4 से कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 4 गुना 4 गुना 4, 4 गुना 4 कितना होता है 16, 16 गुना 4 कितना होता है 64। अभी 64 तो सभी उत्तर दिए, तो हमारा उत्तर कौन सा सही है। एक बात याद रखिए, जब आप घन निकालते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, यदि हमको 4 का घन लिखना होगा तो हम क्या लिखते हैं, 4 की घात 3 लिखते हैं। वैसे ही अगर हमें यहाँ पे सभी उत्तर 64 तो हमारा उत्तर आने ही वाला है, पर उसके बाद का देखो सेमी 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 की घात अलग है। तो जब 4 की घात हम 3 ले रहे हैं तो हमें सेमी की भी घात कौन सी लेनी पड़ेगी, 3, और वही उत्तर हमारा सही होगा। तो कौन सा उत्तर है जिसमें 64 है और सेमी की घात 3 है, तीसरा। समझ में आया। सेंटीमीटर की जगह वो मीटर भी यूज कर सकते हैं। बस ये याद रखिए कि अगर घन बोला है तो जैसे हम 4 का अगर घन निकाल रहे तो वैसे ही सेमी का भी क्या लेंगे, हम घन लेंगे, और कौन सा उत्तर आएगा हमारा सही, तीसरा उत्तर आएगा। ओके, अभी अगला प्रश्न देखिए। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 प्लस 1 बराबर कितना होगा। ठीक है, अभी इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, देखिए, जब यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई हो और प्लस 1 दिया गया। 4 संख्याएं दी है, प्लस 1 दिया है, और वो 4 संख्याएं एक के बाद एक आने वाली होनी चाहिए। जैसे 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, एक के बाद एक आने वाली है हाँ, और प्लस 1 दिया गया है। तो अभी इसका उत्तर क्या आता है, डायरेक्टली मैं इसका उत्तर बताती हूँ। देखिए, इसका उत्तर क्या आएगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 4 संख्याएं होनी चाहिए, चारों एक के बाद एक आने वाली होनी चाहिए, और आखिरी में क्या होना चाहिए, +1। तो इसका उत्तर जो आता है वो आता है पहली संख्या गुणा आखिरी संख्या। पहली संख्या क्या है 6 गुणा आखिरी संख्या क्या है 9 प्लस 1। 6 गुना 9 के लिए कितना आएगा 54, 54 प्लस 1 कितना आया 55। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 55, तीसरा उत्तर। ओके, वैसे ही अगर मैंने समझो एक और दिया आपको, इसका क्या आएगा, एक के बाद एक आने वाली संख्या है +1 है। बताइए क्या आएगा उत्तर, पहली गुना चौथी संख्या। पहली संख्या क्या है 4 गुना चौथी संख्या क्या है 7 प्लस 1, 4 गुना 7 28 और 1 29। इसका उत्तर क्या आएगा 29। समझ में आया। देखिए, आप इसका स्पष्टीकरण भी लिख सकते हैं जो ये दिया गया है। ठीक है, अगला है देखिए, जिला परिषद कन्या पाठशाला में व्यायाम के लिए जितनी लड़कियां एक कतार में खड़ी है उतनी ही कतारें बनेंगी। मतलब जितनी लड़कियां हैं उतनी कतारें भी बनेंगी। मतलब एक संख्या गुना एक संख्या, ऐसा। यदि लड़कियां 324 है तो प्रत्येक कतार में कितनी लड़कियां होंगी। देखिए, इसको समझिए कि जितनी लाइन बनेगी, समझो 4 लाइन बनेगी, हाँ, तो हर लाइन में कितनी लड़कियां होंगी 4, मतलब 4 गुना 4 16 बराबर। मतलब इसमें क्या दिख रहा है आपको, वर्ग दिख रहा है। क्या दिख रहा है, वर्ग। सेम वो लड़कियां कितनी है 324, तो 324 किसका वर्ग है, मैंने इसलिए बोला 1 से लेके 30 तक वर्ग याद रखो। 324 किसका वर्ग है, घन नहीं, हाँ, वर्ग। किसका वर्ग है 324, 18 का। किसका वर्ग है 18 का, इसलिए हमारा उत्तर क्या आएगा 18 आएगा। ओके, अगला, सफाई अभियान में अभियान के लिए छात्रों को उतने ही झाड़ू खरीदने जितना उन झाड़ुओं का मूल्य। सेम, उतनी ही लाइन बनेगी, उतनी ही कतारें बनेंगी जितनी लड़कियां होंगी। सेम ये भी प्रॉब्लम है, उतने ही झाड़ू खरीदने हैं जितना झाड़ुओं का मूल्य होगा। सेम ये भी वर्ग का ही प्रॉब्लम है। 400 कौन सी संख्या का वर्ग है, देखिए 400 कौन सी संख्या का वर्ग है, 20 का वर्ग है। किसका, 20 का। इसलिए ये करने से पहले 1 से 30 तक सारे वर्ग याद कर लीजिए। तो आपको वर्ग और घन याद कर लीजिए तो आपको ये आसान जाएगा। अगला है देखिए, 196 किसका वर्ग है। घन है क्या, यहाँ अगर 3 रहता तो हम क्या करते, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते और 3 की जोड़ियां बनाते, पर यहाँ पे 3 है क्या, नहीं, 3 नहीं है तो समझ लेना यहाँ पे क्या है 2 है। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, आगे क्या करना है मैं बताती हूँ। हमें 196 का वर्गमूल निकालना है। इसे पढ़ेंगे कैसे, 196 का हमें 196 का क्या निकालना है, वर्गमूल। उसके लिए हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 196 आखिरी में 6 होने की वजह से किसके पहाड़े में आएगा, 2 के। 2 9 18, 2 8 16, वापस 8 होने की वजह से 2 के पहाड़े में, 2 चौके 8, 2 9 18। अब 49 किसके पहाड़े में आता है, 7 के। 7 7 49। ठीक है, अभी 196 के कौन कौन से गुणनखंड आए लिख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। अभी इसमें क्या करना है आपको, 2 की जोड़ियां बनानी है। सेम संख्याओं की 2 की जोड़ियां बनानी है। तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। पहला 2 गुना 7
कितना आया 14। यानी ये 196 किसका वर्ग है, 196 किसका वर्ग है 14 का। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं 196 वर्ग किसका वर्गमूल है, 196 का वर्गमूल क्या है 14। समझा। सेम मेथड जैसे घन में किया था हमने वैसे ही, जैसे यहाँ पे हमने घन में किया था ना वैसे ही है, बस यहाँ पे घन होने की वजह से 3-3 की जोड़ियां बनाई थी, तो वर्ग होने की वजह से यहाँ पे या तो 2 लिखा रहेगा या नहीं लिखा रहेगा तो भी क्या समझना है वर्ग है। पर यदि घन होगा ना तो उसके आगे घन लिखा ही होगा, 3 लिखा ही होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो क्या समझना है 2, और क्या बनाना है 2-2 की जोड़ियां, सेम की जोड़ियां बनानी है, 2 और 7 की नहीं बनाई मैंने, 2 की एक जोड़ी बनाई और 7 की एक जोड़ी बनाई, दोनों का गुना किया, कितना आया 14। यानी 196 का 196 किसका वर्गमूल है 14 का। ठीक है, ये रहा उत्तर। ओके, अब ये रहे स्वाध्याय। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।